नहीं स्वीटहार्ट, मुझे तुमसे कोई कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट तुम कर रही हो, मैंने आज तक एतराज नहीं किया। आई हैव गिवन यू ऑल द फ्रीडम। तुम रोज ऑफिस जाओ, भाई के साथ टाइम स्पेंड करो, मैंने आज तक एतराज नहीं किया। मैम। हाँ हाँ रोशनी, कोई काम था? नहीं, बस आपसे कुछ डिस्कस करना था। शाम, इफ यू डोंट माइंड रोशनी, अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो बाद में डिस्कस कर लें, या अगर बहुत अर्जेंट है तो तुम वकार से बात कर लो प्लीज। जी ठीक है। मैम, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बस सर में थोड़ा सा दर्द है। अच्छा, मैं मेडिसिन भिजवाऊँ आपके लिए? घर में सब ठीक है? मैम आपकी बेटी, मतलब सॉरी मैं थोड़ा पर्सनल हो रही हूँ, मुझे फिक्र हो रही है आपकी। नहीं, खैरियत है, सब ठीक है, बस मैं थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो गई हूँ, थक गई हूँ। अरे आप कैसे थक सकती हैं, आप तो आयरन लेडी हैं। हम सब आपको देख के तो मोटिवेट होते हैं। अब जाहिर सी बात है, घर, फिर बिजनेस, फिर फैमिली, सब कुछ देखना इतना आसान तो नहीं है ना। लेकिन आप देखती हैं माशाल्लाह सब कुछ। मैं बहुत छोटी थी जब हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई, फिर मुझे भाई को संभालना पड़ा, बिजनेस तो था ही, शादी हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ गई। मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज एक साथ संभल जाए, लेकिन आप सबको एक साथ खुश थोड़ी रख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो मिसिंग हो ही जाता है। देखो, तुम्हारी मेरी जो भी बात हुई है यहाँ पे, प्लीज तुम वकार से डिस्कस मत करना, वो खामखा परेशान होगा ये सुन के कि मेरे सर में दर्द है। अरे नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स रहे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। और रोशनी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कभी कभार इंसान को कुछ ऐसे अल्फाज की जरूरत पड़ती है जिससे उसकी हीलिंग हो। तुम्हारे अल्फाज मेरे लिए वही साबित हुए हैं। आई थिंक आई जस्ट नीडेड टू वेंट। थैंक यू। यू आर वेलकम मैम। अपना ख्याल रखिएगा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं आऊँगी। बिल्कुल, थैंक यू। Here you go. मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए, इतने मैसेजेस किए, तुमने जवाब ही नहीं दिया। वो एक्चुअली मेरी बहन की शादी है ना, तो उसकी मसरूफियात इतनी ज़्यादा थी, घर पे थी, इसलिए टाइम नहीं मिल सका। आई सी। कब है शादी? अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, बस रिश्ते की बातचीत चल रही है। अम्मी उन मामलों से फ्री हो जाएं तो फिर उनसे अपनी बात करूँगी। ओके। पता है, मैं सोच रहा था कि सॉरी, आई हैव टू टेक दिस। अब इस फुक्कर फकीर से जान कैसे छुड़वाऊं? अजीब गले पड़ी मुसीबत है ये मेरे। इसे तो पता ही नहीं लड़कियों को खुश कैसे रखते हैं। हर बार 50 रुपए के भुट्टे खिलाने के लिए समंदर पे ले आता है। ना कभी 5 स्टार रेस्टोरेंट लेके गया, ना ही कोई महंगा तोहफा दिया। ऐसी दोस्ती का क्या फ़ायदा।
अरे फिर लानत भेजो उस पे यार, क्या हो गया? अरे भाई उसमें इतनी अकड़ है तो आप भी कोई गिरे पड़े नहीं है। हाँ, अरे भाई शुक्र है तुम्हें ये बात समझ में आ गई। काश ये बात अब साकिब तुम भी समझ लो यार। आप तो अपनी राय और अपने मशवरे अपने पास ही रखें। मतलब कितने पैसे दिए थे मैंने आपको? ये चीजें लेके आए हैं। ये अंगूठी है, ये अंगूठी है रोशनी के लिए हैं? ओ भाई, ये चीजें भी ना उसकी औकात से बहुत ऊपर की हैं यार। इतनी औकात है उसकी? क्या हो गया? और वो जो बाकी के पैसे थे ना, वो मैंने साइम को ना बाइक दिलवा दी थी ताकि वो अपनी माँ और बहन पर प्रेशर डाल सके। अरे भाई तुम्हारे लिए यार, और क्या। आप बस रहने ही दें, आपसे नहीं होगा। अब मुझे ही सामने आना होगा। हेलो। हेलो, आयमा बात कर रही हूँ। तुम्हारा नंबर देख लिया था मैंने। तुम बिजी तो नहीं थे? डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुम्हें? नहीं, तुम्हारी कॉल से मैं कभी डिस्टर्ब नहीं होता। इनफैक्ट मैं तुम्हें कॉल करने का सोच रहा था। अच्छा सुनो, मेरे पास एक पार्टी का इनविटेशन है, चलोगी मेरे साथ? हाँ श्योर। कब है पार्टी? इस वीकेंड पे। अगर चलोगी तो मुझे कंपनी मिल जाएगी एंड आई एश्योर यू तुम बोर नहीं होगी। ठीक है, बस मुझे एक दिन पहले रिमाइंड करा देना। श्योर, आई लेट यू नो। कौन है भाई? आदाब। यहाँ आने की सहमत क्यों की? ये पूछने के लिए कि आपने मेरा सामान क्यों वापस भेज दिया, पसंद नहीं आया? मैंने तो उसी दिन रिश्ते से इनकार कर दिया था, शायद बात समझ में नहीं आई। अच्छा, तो फिर मेरे पैसे वापस कर दीजिए। पैसे? कौन से पैसे? आपके शौहर ने मुझसे 30 लाख रुपए कर्ज लिए और बदले में घर के कागजात गिरवी रखे। बताया नहीं आपको असलम भाई ने? देखो साकिब, जिसने कर्ज लिया है वही कर्ज वापस करेगा। और रही बात घर की, तो ये घर तो रोशनी की मलकियत है। उसकी मर्जी के बगैर तो कोई ये गिरवी नहीं रख सकता ना। लेकिन मेरे पास तो सबूत है ना, इस घर के ओरिजिनल कागजात और उस पे आपकी बेटी के दस्तखत। हाँ, वो जबरदस्ती असलम ने करवाए थे। तो ये बात आप साबित कैसे करेंगी? देखें, मैं आपके साथ ज्यादती नहीं करना चाहता, मैं तो रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। देखो साकिब, रिश्ते जबरदस्ती नहीं जोड़ते हैं। तो फिर आप मेरी गुजारिश मान लेना। एक और बात, असलम भाई ना बहुत हल्की अंगूठी लेकर आए थे। मैं देखें कैसी भारी अंगूठी लेकर आए। नहीं, चेक तो ऐसे 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 करके चेक तो करें। दो हफ्ते बाद मेरे बंदे आएंगे और आपका सारा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे।
और अगर आप मेरा प्रपोजल कबूल कर लेती हैं तो घर भी आपका, मैं भी आपका।